देश की राजनीति में विरोध का अधिकार है, देश की राजनीति में सवाल पूछने का भी अधिकार है और देश की राजनीति में सरकार से जवाब लेने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार सड़कों पे नहीं, ये अधिकार आपको पार्लियामेंट में मिलता है। और यहाँ इन्होंने क्या किया, अगर आप देखें कि राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष, ये जो है पार्लियामेंट में जाके डिबेट करने की जगह प्रधानमंत्री के घर पे जाके उनके आवास के चारों तरफ जाके और वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे। और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? जब प्रदर्शन था उस प्रदर्शन में वो नहीं गए थे। जब बच्चों का नुकसान हो गया, बच्चे घायल हो गए, तब वो उन बच्चों को देखने जाते हैं और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी नोटिस के वो प्रधानमंत्री के आवास पे चले जाते हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के आवास पे इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच, ये किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि यहाँ पे नीट के एग्जाम की वजह से जो बच्चों का नुकसान हुआ, बच्चों ने सुसाइड भी किया। हम चाहते हैं कि आगे बच्चों के साथ इस तरह की चीज ना हो। जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनको कोई कॉकरोच कह के ना कहे। देयर इज नो डाउट कि बच्चों के लिए हमें खड़ा होना है, अपनी भावी पीढ़ी के लिए हमें खड़ा होना है। लेकिन वो हमारा पार्लियामेंट में होना चाहिए या सड़क पे प्रदर्शन होना चाहिए? ये एक राजनीतिक रणनीति है इनकी। ये क्या बच्चों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं अपनी राजनीति की? आई थिंक दिस इज वेयर हमारा जो विपक्ष है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। उनको रास्ता नहीं पता है कि कैसे पार्लियामेंट में डिबेट करके और पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको सच में ये इशू निकालना है नीट का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? अभिभावकों को क्यों नहीं देखते हैं जिन्होंने 25-25 लाख या 50-50 लाख या 1-1 करोड़ दिया? कहाँ है वो अभिभावक? और अगर आप देखिए कुलकर्णी जी के अगेंस्ट या 2024 में भी नीट के जो दोषी थे वो कहाँ है सारे? हम उनको क्यों नहीं दे रहे हैं कोई सजा? तो उनको सजा देने की जगह हम अपने देश के टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने की जगह कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अपनी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाइए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। हम ये कहने की जगह उनको सड़क पे लाके और प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। आई थिंक ये हमारी राजनीति का और हमारी डेमोक्रेसी का ये सबसे एक निम्न स्तर पे हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि IQ होता है, EQ होता है, आई वुड से कि एक मॉरल क्वेश्चन भी होता है। और आज जो है वो राजनीति के क्वेश्चन में और मॉरल क्वेश्चन में हम बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अगर हमें सच में इस इशू को आगे बढ़ाना है तो हमें सही तरह से अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और इस सिस्टम में किस किस की गलती है अगर मैं कहूँ, सबसे पहले उस शिक्षक की जिसने इस पेपर को लीक किया, उन शिक्षकों की और जो कोचिंग्स में पढ़ाते थे जिन्होंने इन पेपर्स को लेके और सबको बांटा, और फिर अभिभावकों की जिन्होंने इस पेपर को लाखों रुपए में खरीद के अपने बच्चों को दिया। और फिर लास्ट में यस, बच्चे भी क्या सीख रहे हैं कि हाँ हम बाजार से पेपर खरीद के और इस पेपर को दे सकते हैं। तो कहीं हमें पूरी समाज में एक मॉरल क्वेश्चन को बढ़ाने की जरूरत है। और जब तक हम ये नहीं कहेंगे, ये सड़क के प्रदर्शन ये हमारी डेमोक्रेसी को बहुत नीचे ले जाएंगे। तो आज मैं आह्वान करती हूँ आप सबका कि हमें सड़क से उतर के पार्लियामेंट में पहुंचे। और आप अगर देखिए कि कल जो है जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हाँ हम पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले भी स्टूडेंट्स के साथ नड्डा जी जो हैं वो डिस्कशन करने के लिए तैयार थे। तो जब ये बात हो गई तो सिर्फ आपको एक प्रदर्शन दिखाना है, आपको एक बच्चों को सड़क पे लाना है, आपको बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है। हमें बच्चों का भविष्य अलग तरह से देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम उनको एक उज्जवल भविष्य कैसे दे सकते हैं। उनका उज्जवल भविष्य सड़क पे आके नहीं होगा। तो ये जो एक हमें सिस्टम को सही करना है, हमें उस डायरेक्शन में डिस्कशन करना चाहिए, ना कि सड़कों पे उतर जाना चाहिए। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि इस प्रदर्शन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और पार्लियामेंट में जो डिस्कशन है, पार्लियामेंट में जो पॉलिसी डिसीजन है और पार्लियामेंट में किस तरह से हम अपने भावी युवा पीढ़ी के लिए एक भविष्य लेके आएंगे, वो डिस्कशन करना चाहिए, ना कि बच्चों के कंधे पे रख के राजनीतिक बंदूक चलानी चाहिए। अगर आप देखिए कि पार्लियामेंट में डिस्कशन का जो रास्ता था वो खुला हुआ था। सरकार भी कह रही है, जितेंद्र सिंह भी कह रहे हैं, नड्डा जी भी कह रहे हैं कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो जब डिस्कशन के लिए तैयार हैं तो सांसदों को क्यों बनाया जाता है कि सांसद जो हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो जाके हम क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है या बच्चे क्या चाहते हैं,
उसको पार्लियामेंट में जाके डिस्कशन करें ना कि वो सड़क पे जाके उसको दिखा रहे हैं कि हम पता नहीं कितना बच्चों के साथ हैं। जबकि सही समय पे जिस वक्त बच्चे सुसाइड कर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी कहाँ थे, उस वक्त विपक्ष कहाँ था, उस वक्त तो कोई नजर नहीं आया था। आज जब नीट का एग्जाम दोबारा हो गया है, दोषियों को सजा भी मिल गई है, उनके अगेंस्ट एक्शन चल रहा है, तब इस तरह से सड़क पे आने का क्या मतलब है? तो ये जो एक पार्लियामेंट की चीज है, पार्लियामेंट को हम सड़क पे नहीं ला सकते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा है वो वहां पे पार्लियामेंट के गलियारों में ही होता है, उसको सड़क पे एक तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हम सभी प्रबुद्ध लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि सही डिसीजन जो है वो पॉलिसी मेकिंग में होगा, ना कि सड़कों पे धरना या प्रदर्शन करके।